Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. As most of you know, we are reading The Magic of Thinking Big by डॉक्टर डेविड जे schwartz. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू थिंक बिग। जैसे बुक का नाम ही है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसी से कनेक्टेड चैप्टर नंबर 4। और आज हम डे 19 पर हैं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कंपैरिजंस बताए हैं कि सोच से कैसे फर्क पड़ता है हमारे शब्दों के ऊपर, और शब्दों से हमारी सोच पे कितना फर्क पड़ता है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं पिछले वाले सेशन का लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा सो दैट आपके लिए रीकैप हो जाए और यू यू आर एबल टू कनेक्ट विद टुडेज कनेक्ट। एक सेकंड और करेगा। लास्ट पैराग्राफ में बताया था द बिग थिंकर्स आर स्पेशलिस्ट इन क्रिएटिंग पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग optimistic pictures in their own minds and the minds of others. To think big, ध्यान से सुनिए, we must use words and phrases which produce big positive mental images. हम एडवांस लॉ ऑफ यूनिवर्स में बात करते हैं ना, पावर ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चंस, तो उसी से ही कनेक्टेड है। बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने दो कॉलम बनाए हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस which create small, negative, depressing thoughts. In the right hand column, the same situation is discussed but in a big positive way. As you read these, ask yourself, what mind pictures do I see? मैं बोलूँगा तो आप अपने से पूछेंगे कि मुझे कैसी पिक्चर्स नजर आ रही हैं शब्दों को चेंज करने से, राइट। सबसे पहले मैं पहले नेगेटिव पढ़ूंगा, साथ में इसका फिर पॉजिटिव पढ़ूंगा। फ्रेजेस विच क्रिएट स्मॉल नेगेटिव माइंड इमेजेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजेस विच क्रिएट बिग पॉजिटिव माइंड इमेजेस। इट्स नो यूज वी आर इक्विप्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका पॉजिटिव क्या लिखा है उन्होंने, वी आर नॉट बिब्ड येट, लेट्स कीप ट्राइंग, हियर इज अ न्यू एंगल। तो पहले स्टेटमेंट में तो बंदे ने कहा जी बिल्कुल खत्म हो गए, हम तो हार गए और डन खत्म। लेकिन दूसरे में वो कह रहा है कि भी हम खत्म नहीं हुए, दूसरे एंगल से भी हम इस चीज को देख सकते हैं। सिचुएशन सेम है, वहां भी स्टक है, यहाँ भी स्टक है, लेकिन शब्दों का फेर करते ही आपके माइंड के अंदर डिफरेंट थॉट्स चलनी शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव में लिखा है आई वॉज इन दैट बिजनेस वंस एंड फेल्ड, स्टॉप, नेवर अगेन। एक बार मैंने वो काम किया था, मैं बड़ी तरह से फेल हुआ, अब दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। इसका पॉजिटिव क्या लिखा है, आई वेंट ब्रोक बट इट वॉज माई ओन फॉल्ट, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। बिजनेस गलत नहीं था, मेरी गलती के कारण मैं ब्रोक हो गया, दिवालिया निकल गया, लेकिन अब मैं दोबारा ट्राई करूंगा। सेम सिचुएशन बट इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। नेक्स्ट, आई हैव ट्राइड बट द प्रोडक्ट वोंट सेल, पीपल डोंट वांट इट। नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव क्या है, सो फार आई हैव नॉट बीन एबल टू सेल दिस प्रोडक्ट बट आई नो इट इज गुड एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला दैट विल पुट इट ओवर। सिचुएशन सेम है, यहाँ पे भी नहीं बेच पा रहा है, यहाँ पे भी नहीं बेच पा रहा, लेकिन यहाँ कह रहा है जी बिक ही नहीं रहा, लोगों को जरूरत ही नहीं है। यहाँ कह रहा है अभी तक नहीं बेच पाया, लेकिन कुछ करूंगा मैं डिफरेंट जिससे कि फोर्थ में देखते हैं, द मार्केट इज सैचुरेटेड, इमेजिन 75% ऑफ द पोटेंशियल हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, बेटर गेट आउट। ये एक स्टेटमेंट है कि 75% मार्केट तो ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, अब हम कहाँ जाएंगे। पॉजिटिव देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है, इमेजिन 25% ऑफ द मार्केट इज स्टिल नॉट सोल्ड, अभी 25% मार्केट बची हुई है भाई। काउंट में इन दिस लुक्स पेज 25% मार्केट बची हुई है। सेम सिचुएशन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट। जैसे हम सबने बचपन में सुना ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, वो हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है। फिफ्थ वन, देयर ऑर्डर्स हैव बीन स्मॉल, करते हैं ऑफ, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं, हटाओ इनको। देयर ऑर्डर्स हैव बीन स्मॉल, लेट्स मैप आउट अ प्लान फॉर सेलिंग देम मोर ऑफ देयर नीड्स।
ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, सोचिए इनको और हम सामान कैसे ज़्यादा दे सकते हैं। एक तरह कह रहा है हटाओ इनको, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करो, कह रहा है लेकिन इसको हम और बिजनेस कैसे बनाएंगे। सेम सिचुएशन, नजरिया डिफरेंट है। देखिए, सिक्स्थ, 5 years is a too long a time to spend before I will get into the top ranks in your company. Count me out. 5 साल लगेंगे मुझे लेवल पे पहुंचने में या जीएम लेवल पे पहुंचने में, बहुत लंबा टाइम। लेकिन पॉजिटिव क्या कहता है, 5 years is not really a long time. Just think that leaves me 30 years to serve at a high level. अगर वो 25 साल का है वगैरह, 30 साल में पहुंच जाऊंगा तो 30 साल मिलेंगे मुझे सीनियर लेवल पे सर्व करने के लिए। 5 साल को बहुत बड़ा टाइम थोड़ी है, सोच। 7, competition has all the advantage. How do you expect me to sell against them? कंपटीशन है भी, वो तो सारी मार्केट कैप्चर की हुई है उन्होंने। मैं उसके उसके साथ मैं कैसे compete कर सकता हूँ भाई। इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या निकल के आता है, कंपटीशन इज स्ट्रॉन्ग, एडमिट कर रहा बंदा, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट नो वन एवर हैज ऑल द एडवांटेजेस। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारे के सारे एडवांटेज एक ही बंदे को मिल जाए। लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फिगर आउट अ वे टू बीट देम एट देयर ओन गेम। सोचें कि हम उनको कैसे बीट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में। दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जैसा सोचेंगे माइंड वैसे ही आंसर देने शुरू कर देगा। 8th, nobody will ever want that product। बताओ, पहले ही बंदे ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन इसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हैं, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इट मे नॉट बी सेलेबल। वही चीज कह रहा है, देखिए ये कह रहा है प्रेजेंट फॉर्म में सेलेबल नहीं है, बट लेट्स कंसीडर सम मॉडिफिकेशंस। बेचना तो है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कैन यू आर यू ऑब्जर्विंग स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस मेक वेरी बिग डिफरेंस इन द रिजल्ट। सोचने के नजरिए में ही कितना फर्क आ जाता है रिजल्ट में। 9th one, let's wait until a recession comes along then buy stocks। शेयर मार्केट की कह रहा है रिसेशन आया तो खरीद लेंगे। इसका पॉजिटिव कह रहा है लेट्स इन्वेस्ट नाउ, बेट ऑन प्रॉस्पेरिटी नॉट डिप्रेशन। बुल मार्केट है अभी और बढ़ रही है मार्केट, खरीदते हैं। डिप्रेशन में क्यों, इसकी क्यों वेट करेंगे मार्केट डाउन जाएगा। अभी मार्केट ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं। 10th, आई एम टू यंग और ओल्ड फॉर द जॉब। हमने पढ़ा था एज एक्सोसाइटिस, याद है आपको, एक्सोसाइटिस के चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इसका अपोजिट क्या है, बीइंग यंग और ओल्ड इज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। ये एडवांटेज है। मतलब इस पे मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि एज यू नो आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। तो अब मैं जब देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो सब यंगस्टर्स छाए हुए हैं, मतलब 30, 25, 30, 35 साल के बच्चे, मतलब दे आर बिकमिंग इन्फ्लुएंसर और 2.5, 3, 4, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना। लगता है इन्होंने तो पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है। अब मैं इस एज में शुरू कर रहा हूँ, एक एवरेज माइंडसेट क्या कहेगा, यार इनके साथ कहाँ से compete करेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि मैं वो 5-6 बारी पढ़ चुका हूँ और मैंने अपनी सोच पे चेंज किया हुआ है, मैंने कहा कोई नहीं यार, उनके साथ हुआ तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा, फिर तो सफेद बाल देख के लोग बोलेगा यार बंदे का एक्सपीरियंस है, तो दे विल कनेक्ट विद मी। सेम सिचुएशन है, इंटरप्रिटेशन अलग है। 11th लास्ट वन, इट वोंट वर्क, लेट मी प्रूव इट। द इमेज, इसकी इमेज क्या बन रही है, कह रहा है इट वोंट वर्क, लेट मी प्रूव इट। प्रूव करते हैं, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा यार, मैं प्रूव कर सकता हूँ नहीं होगा ये। उस इमेज क्या बन रही है, डार्क, ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट, क्रीप, फेलियर। कोई भी सिचुएशन में आप खड़े हुए हैं और आपको लग रहा है यार मैं इससे बाहर ही नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल माइंड में आ रहा है मुझे, सीसीडी के ओनर ने सुसाइड किया। आई हैव नॉट done in-depth study in the history behind his, you know, ये जो क्यों किया उन्होंने, लेकिन जो भी हमने सुना सोशल मीडिया से, he had very huge debts और उनको लगा था तो मैं पूरे ही नहीं कर पाऊंगा।
और उन्होंने अपनी जान दे दी। बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि उनकी वाइफ ने दोबारा से पकड़ी रेंज उसकी ग्रिप में अपने लिए, एंड ग्रेजुअली शी इज ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस नाउ, एंड दोबारा से कैफे कैफे डे को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। सोच का फर्क है देखिए। तो यहाँ के अपोजिट क्या कहता है, इट विल वर्क, लेट मी प्रूव इट। पहले में कह रहा है इट वोंट वर्क, लेट मी प्रूव इट। आप सिर्फ ये चेंज कर दो, इट विल वर्क, लेट मी प्रूव इट। बोलो तो सही, बोलने में क्यों घबरा रहे हो? जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका माइंड आपको आइडियाज नहीं देगा। इसकी इमेज क्या बन रही है? ब्राइट, हो, सक्सेस, फन, विक्ट्री। तो आप देख रहे हैं कि सेम सिचुएशन के अंदर दो लोगों का बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन फर्क आ जाता है। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी मुझे स्टोरी याद आ रही है, आप में से कई लोगों ने शायद सुनी होगी, मैं उससे कंक्लूड करता हूँ आज का सेशन। बहुत साल पहले एक कंपनी थी जो शूज बेचती थी, बहुत साल पहले की बात है, मोबाइल शोबाइल नहीं आए थे तब की बात है। आई हर्ड दिस फ्रॉम वन ऑफ माई कोचेस। तो उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करना था। तो सारे इंटरव्यूज छटनी वटनी करके दो बंदे फाइनल हुए। दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, दोनों का एक्सपीरियंस सेम, तो देवर इन फिक्स कि कैसे करें। तो दे हायर्ड अ कंसल्टेंट, आउटसाइड कंसल्टेंट, भी आप हमें बताओ कि इन दोनों में से एक बंदे को कैसे हायर करें। तो उन्होंने कंपनी के साथ मिलकर गेम प्लान बनाया और उनको एक शिप के अंदर एक्सक्यूज मी कंटेनर ऑफ शूज देकर, और उनको एक बहुत दूर, एक जैसे वो होता है ना कबीला टाइप, वहां के उस पे शोर पर उसके किनारे पे उतार दिया। और उसको बोला यहाँ पर एक टेलीफोन बूथ बॉक्स है, आप मार्केट का सर्वे करके आओ, हमें कॉल करो, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो जब पहला पर्सन अंदर जाता है, देखता है कि भाई यहाँ तो कबीले वाले जूते पहनते ही नहीं है। एक को देखा, दो को देखा, किसी ने जूते ही नहीं पहने रहते। वो आधा दिन पूरा अंदर तक सर्वे करके आता है और वापस आके वो सिक्के वाली कॉल टाइप जैसे होते हैं ना, घुमाता है फोन और कहता है जी आपने कहाँ भेज दी, यहाँ तो कोई नोबडी वियर शूज, यहाँ तो मार्केट ही नहीं है, कॉल मी बैक। वो शिप आता है और उसको वापस ले जाता है। 2 दिन बाद वो दूसरे पर्सन को भेजते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन उसको जाती है। वो मार्केट में जाता है और 2 घंटे में भागता भागता वापस आता है, फटाफट फोन करता है, कहता है सर यहाँ तो किसी ने भी जूते नहीं पहने, जितना माल पड़ा सारा भेज दो, मैं सब बेच दूंगा। अब आप देख रहे हैं सेम सिचुएशन है, इंटरप्रिटेशन अलग है। तो आप बताइए उन्होंने किसको चूज किया होगा एज वाइस प्रेसिडेंट? ऑब्वियसली द सेकंड वन, बिकॉज ही हैड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, ही थिंक बिग। सेम सिचुएशन है, कह रहा किसी ने जूते नहीं पहने जी, सारा माल बेच दो, सब बेच दूंगा, तो किसी ने भी नहीं पहने, यहाँ तो बहुत बढ़िया मार्केट। तो अल्टीमेटली हम बार बार आपको एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में सिखाते हैं, द सिचुएशन इज न्यूट्रल, इट गेट्स द मीनिंग यू असाइन टू इट। तो आप अगर पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव सोच रख के हर सिचुएशन को अगर आंकेंगे, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू योर फेवर, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर थिंकिंग पैटर्न। So if you want to work on improving your thinking pattern, you can join our DSP, जिसको मेंटल जिमिंग बोलते हैं। रोज आधा घंटा लगाओ और देखो 3 से 6 महीने में आपकी सोच में कितना फर्क आ जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट मोर डिटेल्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप वहाँ पे मैसेज करें, यू विल गेट द मोर डिटेल्स। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज session of read books with me, and in few seconds we are going to start our DSP session. So people who are part of our community, please stay back. For rest of you, bye bye, good day, bye bye.